पेज नंबर 820 है। A20 से हमने पढ़ना, ऊपर लिखा हुआ है काउजे दी इंसिडेंट, एक्सीडेंट की वजह जो है वो देखेंगे क्या होती है। दोvuti alla struttura della strada, रोड के स्ट्रक्चर की वजह से। भाई अभी एक्सीडेंट तो कई वजहों से हो सकता है। मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ, अब मैं जो है वो मेरा ध्यान गाड़ी के अंदर नहीं है, फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पीड ज्यादा है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये क्या रोड की कोई गलती है इसमें? भाई रोड की गलती नहीं है, हमारी अपनी जो है वो गलती है। हम लोग ध्यान जो वो नहीं दे रहे, तो हमारी वजह से ये जो है हमारी लापरवाही की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन कुछ वजह ऐसी होती है जिसमें हमारी नहीं बल्कि रोड की जो है वो प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और वो रोड की जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे कहता है दूती अलस्त्र तुरत अलस्त्र, रोड के स्ट्रक्चर की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनके बारे में जो पढ़ेंगे। तो वो क्या हो सकता है? रोड का तंग होना, रोड तंग हो तो एक्सीडेंट होते हैं। अगर रोड के ऊपर मांग का सनेलासन दिन करो चौक के जो सिग्नल है वो नहीं है, मतलब दारे प्रचेदन का नहीं है, स्टाफ का नहीं है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। manca segnaletica orizzontale, रोड के ऊपर सेनेले ओरिजेंटाले नहीं है, लाइनें नहीं लगी हुई, तो एक्सीडेंट हो सकता है। सेमाफोरो नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। रोड स्लिप होने वाला है तो एक्सीडेंट होगा। रोड टूटा हुआ है तो एक्सीडेंट होगा। तो ये वो वजह हैं जिसमें हमारा हमारा कोई कसूर नहीं है, मतलब पर्सनली हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि रोड के स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम यही पढ़ेंगे कि रोड की कौन सी ऐसी वजह है जिनसे एक्सीडेंट जो वो होता है। सबसे पहला दमांदा, causa probabile di incidenti, जो एक्सीडेंट की वजह है, प्रोबेबल मतलब ऐसा हो सकता है, dovuti alla struttura स्ट्रक्चर की वजह से, della strada रोड की बनावट की वजह से, può essere ristrettezza, वो है ristrettezza della strada, ristrettezza रोड के तंग होने को बोलते, कहता रोड तंग है, सोड़ा रोड है, तो उस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये दमान सही, रोड का सोड़ा हो जाना, तंग हो जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक नेगेटिव चीज है। और कोई भी जो नेगेटिव चीज होगी रोड से, रोड की, उससे एक्सीडेंट जो वो हो सकता है। आगे कहते हैं भाई सारे दबानों में यही कहेगा कि काउजा प्रोबाबिलिटी द इंसिडेंटी, जो रोड एक्सीडेंट है वो इस वजह से हो सकता है dovuti alla struttura स्ट्रक्चर की वजह से della strada रोड के, può essere mancata segnalazione dell'incrocio, इंक्रोचो के ऊपर सिग्नल नहीं है स्टॉप का या दारे प्रेसिडेंसा का, तो उस वजह से एक्सीडेंट जो हो सकते हैं। ये दबाना से अगर सिग्नल नहीं होंगे, mancata मतलब नहीं है, सिग्नल dell'incrocio रास्ते के ऊपर, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ये हमारा दबाना जो वो सही है। Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di segnaletica orizzontale, segnaletica orizzontale नहीं है तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब नीचे लाइनें नहीं लगी हुई, ये दमांदा सही है, नीचे लाइनें नहीं है, तो उससे हमारा जो एक्सीडेंट है वो हो सकता है। Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale deformata, कहते हैं जो रोड का फोंदो है, जो फर्श है, वो deformata हो सकता है, वो टूटा हुआ हो सकता है, इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ये तमाम सही है, जो रोड का फर्श है वो टूटा हुआ हो सकता है, इस वजह से हमारा एक्सीडेंट। भाई जाहिर है रोड टूटा हुआ होगा, जंप हैं, गड़े हैं, तो उससे हमारा एक्सीडेंट जो हो सकते हैं। आगे कहते हैं रोड एक्सीडेंट हो सकता है किस वजह से, può essere fondo stradale scivoloso, रोड का फर्श है वो स्लिप होने वाला है, तो उस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये भी दमांदा से, अगर रोड स्लिप होने वाला होगा तो हमारा एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। può essere presenza di strettoie non segnalate, आगे strettoia है, तंग रास्ता है जिसको आपने शो ही नहीं कराया हुआ, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये दमांदा सही है। रोड अगर वहां पे strettoia के बारे में बताया ना गया हो कि भाई आगे रोड तंग हो रहा है, तो उससे भी एक्सीडेंट जो हो सकता है। जब रोड तंग होते हैं तो पहले सिग्नल आता है जो कि बताते हैं, जो कि खतरे का सिग्नल होगा कि भाई आगे रोड तंग हो रहा है, लेकिन उसका सिग्नल नहीं आता, नॉन सिग्नल आता है, उसको शो ही नहीं किया हुआ, तो एक्सीडेंट हो सकता है। आगे कहते हैं causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in carreggiate, कहते हैं रोड के carreggiate बने हुए हैं, उससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। मतलब एक रोड है, ये जाने का, ये वापस आने का, बीच में कोई भी स्पार्थिक ट्रैफिक नहीं है। और एक रोड है जहां पे ये आने का हो गया, बीच में स्पार्थिक ट्रैफिक को आ गया, और फिर ये दूसरा कोर्स है जिसमें जाने के लिए, जाने का हो गया, ये वापस आने का, और बीच में स्पार्थिक ट्रैफिक को है, ये स्पार्थिक जो वो गाड़ियां अलग अलग चल रही हैं। तो कहता है अभी इस रोड पे एक्सीडेंट हो गए, इस वाले पे जहां पे दोनों मिक्स हैं यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ये उलट कह रहा है,
करेजाते का सेपरेट होना ये एक अच्छी बात है, इससे एक्सीडेंट जो वो नहीं होते। तो ये दमांदा फाल्सो है। स्त्रादा सुदवीजन करे जाते बने हुए तो एक्सीडेंट होंगे ऐसा नहीं है। करे जाते बने हुए हैं तो वो एक्सीडेंट से बचना जो है वो होगा, उस रोड के ऊपर एक्सीडेंट जो वो नहीं होंगे। आगे कहता है पुएस एस्ट्रादा सुदविजन कोर्सिया, जो रोड है उसके ऊपर कोर्सिया बने हुए हैं तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। भाई गलत है, कोर्सियों का बना हुआ पहला दूसरा तीसरा कोर्सिया का होना, कोर्सियों की लाइनों का लगा होना ये एक अच्छी बात है, उससे एक्सीडेंट जो वो नहीं होते। Può essere carreggiata a senso unico di circolazione, कहता रोड वन वे है, सेंसो unico तो उससे एक्सीडेंट होंगे। भाई रोड का सेंसो unico होना ये एक अच्छी बात है, उससे एक्सीडेंट नहीं होते बल्कि एक्सीडेंट जो वो बचते हैं। हाँ, अगर रोड टू वे हो, ये जाने का ये वापस आने का, तो वहां पे एक्सीडेंट जो हो सकते हैं। तो वन वे एक पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी चीज है, इससे एक्सीडेंट जो वो कम होते हैं। आगे कहता है एक्सीडेंट इस वजह से हो सकते हैं, पुएस्tre strada percorso pianeggiante, आप pianeggiante रोड के ऊपर जाते हो। pianeggiante रोड होता है एकदम सीधा, जो कि पहाड़ों वाला ना, ऊपर नीचे नहीं जाता बल्कि एकदम सीधा। उसके ऊपर कहता है गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। वही कहते हैं कि रोड pianeggiante हैं तो उसके ऊपर एक्सीडेंट जो नहीं होगा, लेकिन जो रोड पहाड़ों वाला होता है उसके ऊपर एक्सीडेंट होने के जो चांसेस होते हैं। pianeggiante होता है सीधा रोड, हमवार रोड, ये मतलब जो फाल्सो है, सीधा रोड का होना, मतलब पहाड़ों जैसा ना होना ये एक अच्छी बात है। आगे कहते हैं एक्सीडेंट इस वजह से हो सकता है प्रेजेंस दी बैरियर है, क्योंकि बैरियर लगे हुए laterale साइड पे अद अजोर्बिमेंटो दी उर्तो, जिसे गार्ड रेल जो बोलते हैं। रोड के किनारे पे कहता है लोहे का जंगला लगा हुआ है। ये आपके सामने एक रोड है, यहाँ पे देखें ये साइडों पे लोहे का जंगला सा लगा हुआ है, इस तरह भी, इस तरह भी है, ये इस तरह भी है और उस तरह भी। ये क्या होता है, ये किस लिए? ये भाई रेल लगी हुई है साइड के ऊपर, गार्ड रेल इसको बोलते हैं। ये अगर फर्ज करो मैं यहाँ पे कार चला रहा हूँ और मेरे से स्टीयरिंग सही से नहीं घुमाया जाता, या मेरी आंख लग गई, गाड़ी यहाँ पे जाकर टकराएगी और फिर सीधी हो जाएगी, ये बाहर नहीं जाने पाएगी। तो ये जो गार्ड रेल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये हमारी हिफाजत करती है, गाड़ी को रोड से बाहर जो है वो नहीं जाने देती। तो इससे, इसकी मौजूदगी की वजह से एक्सीडेंट जो वो कम होता है। मेरी आंख लग गई है फिर भी गाड़ी अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। अगर ये ना होता तो मेरी गाड़ी बाहर चली जाती और जाके सामने दरख्त से या दूसरी तरफ जो चली जाती, जिससे एक्सीडेंट जो हो सकता था। तो ये हमारा एक्सीडेंट जो बचाते हैं, इससे एक्सीडेंट जो नहीं होता। एक और सिंपल एग्जांपल है, जो पुल है, पुलों के ऊपर भी ये लगे होते हैं साइडों के ऊपर, अगर ये होंगे तो गाड़ी पुल से नीचे गिरने के चांसेस जो कम होंगे। और अगर ये नहीं लगा हुआ तो हो सकता है हर रोज गाड़ी नीचे पुलों से जा गिरे। तो ये हमारी जो वो सेफ्टी के लिए होता है, गार्ड रेल जो है ये, इससे एक्सीडेंट ज्यादा नहीं होते बल्कि एक्सीडेंट वो कम होते। तो यहाँ पे कहते हैं इससे एक्सीडेंट जो वो ज्यादा होंगे, क्योंकि रोड के ऊपर गार्ड रेल है, जिसको बारियरे लातेराले भी बोलते हैं, अब्जोर्बिमेंटो दी उर्तो, जो उर्तो यानी टक्कर को जज़ब करते हैं। तो ये गलत है, इससे एक्सीडेंट जो वो नहीं होते। आगे कहते हैं जो रोड एक्सीडेंट है dovuti dalla strada, रोड के स्ट्रक्चर की वजह से, वो può essere regolamentazione semaforica, चौक को, रास्ते के ऊपर सेमाफोरो लगी हुई है तो सेमाफोरो की मौजूदगी की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। भाई गलत है। अगर एक चौक है, ये, इसके ऊपर कोई भी समाफरो नहीं है, इसी तरह एक और चौक है और उसके ऊपर जो समाफरो लगी हुई है, तो कहाँ पे एक्सीडेंट होंगे? वहां पे ज्यादा होने के चांस है जहां पे समाफरो जो वो नहीं है। ये कहता है वहां पे एक्सीडेंट होगा जहां पे समाफरो है। भाई समाफरो, लाल वाले रुक जाएंगे, वेरदे वाले जाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस जो वो कम है। तो वो चौक जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे एक्सीडेंट जो वो ज्यादा होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपने समाफरो लगाई हुई है तो एक्सीडेंट हुआ करेंगे, ये तुम्हारा जो फाल्सो है। आगे कहता है पुएस्tre mancanza di curve pericolose, रोड के ऊपर कुर्वे नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। भाई गलत है, कुर्वे होंगे तो एक्सीडेंट होगा। कुर्वे नहीं है, अभी रोड के ऊपर मैं कहूँ भाई एक रोड उसके ऊपर कुर्वे नहीं है, तो रोड कैसी होगी? ऐसी, एकदम सीधी, क्योंकि कुर्वा है ही नहीं। और अगर मैं कहूँ भाई रोड के अंदर कुर्वे हैं तो रोड कैसा होगा? कुर्वे की तरह का। दो कुर्वे हैं तो फिर वापस को मुड़ जाएगी, एक और कुर्वा, फिर कुर्वा है, फिर टेढ़ा कर देते इसको। तो वो कह रहा है रोड के अंदर कुर्वे नहीं है, ऐसा नहीं है बल्कि एकदम सीधा है, तो उससे एक्सीडेंट हो गया। भाई गलत है, कुर्वों का ना होना, मंकन सदी कुर्वे पेरिकलोज, ये अच्छी बात है, उससे एक्सीडेंट जो वो नहीं होते। यहाँ पे कह रहा होंगे, ये तो मतलब हमारा फाल्स है। नेक्स्ट है A21, 821 नंबर है। काउजे दी tamponamenti, tamponamenti टक्कर को बोलते हैं। काउजे वजह, एक्सीडेंट होने की वजह क्या है वो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे।
टेम्परामेंट stradali रोड एक्सीडेंट जो है avvengono वो होते हैं प्रिंसिपलmente ज्यादातर per la forte velocità ज्यादा स्पीड की वजह से। ये तो मतलब सही है, जो हमारे एक्सीडेंट हैं वो ज्यादातर हमारी हाई स्पीड की वजह से जो है वो होते हैं। हम गाड़ी तेज चलाते हैं, स्पीडें मारते हैं, इस वजह से जो एक्सीडेंट होता है। Temporalmente stradali avvengono रोड एक्सीडेंट होते हैं maggiormente ज्यादातर से non si rispetta la distanza di sicurezza। अगर आप सेफ्टी का फासला नहीं रखते, आगे कार जा रही है आप उसके पीछे फासला नहीं रखते, उसके ऊपर चढ़ के रहते हो, तो उससे एक्सीडेंट होंगे। ये तो मतलब सही है, डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा ना रखने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। आगे कहते हैं रोड एक्सीडेंट होते हैं प्रिंसिपलmente ज्यादातर per la disattenzione तवज्जो ना देने की वजह से। दे कंदुचेंती ड्राइवर, ड्राइवर का ध्यान होता ही नहीं है गाड़ी के अंदर, वो मैसेज कर रहा है, साथ साथ वो कॉल कर रहा है, वो लोगों से बातें कर रहा है, लेकिन ड्राइविंग में ध्यान जो वो नहीं दे रहा, तो उससे एक्सीडेंट होगा। ये दमाना सही है, अगर हम दिस अटेंशन तवज्जो नहीं देते तो उससे एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। आगे कहते हैं temperamenti stradali vengono principalmente per improvviso guasto, अचानक से खराबी होगी ये दल फ्रेन ब्रेक के अंदर दी स्टेशनमेंट जो हैंड ब्रेक वाली है, तो उससे जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। भाई गलत है, अगर अचानक से ब्रेक खराब होगी हाथ वाली तो उससे एक्सीडेंट जो वो नहीं होगा। ये तो मतलब हमारा फाल्सो है। हाथ वाली ब्रेक जिसे हैंड ब्रेक बोलते हैं, फ्रेनो अमानो बोलते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते गाड़ी को रोकने के लिए। गाड़ी को रोकने के लिए पाँव वाली ब्रेक जो इस्तेमाल की जाती है, तो पाँव वाली ब्रेक अगर टूट जाए तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर हाथ वाली ब्रेक टूट गई तो वो तो इस्तेमाल करते नहीं है, उससे कोई भी एक्सीडेंट होने के चांस नहीं होते। आगे कहते हैं temperamenti stradali vengono principalmente tra veicoli, उन गाड़ियों में एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा होता है dotati di servo sterzo, जिसके अंदर पावर स्टेयरिंग हो। भाई गलत है, पावर स्टेयरिंग की वजह से एक्सीडेंट नहीं होते, बल्कि पावर स्टेयरिंग होने की वजह से एक्सीडेंट से जो है वो बचने में हेल्प होती है, उससे एक्सीडेंट होता नहीं है। पावर स्टेयरिंग ये वो स्टेयरिंग होता है जिसमें असल में हम स्टेयरिंग को घुमाते हैं तो नीचे मोटर लगी होती है जो टायरों को घुमाती है, तो वो आसान होता है उस गाड़ी को चलाना, वो हमें एक्सीडेंट से बचने में हेल्प करती है, एक्सीडेंट होता नहीं है। ये हमारा दमाना फाल्सो है। नेक्स्ट है 822 नंबर, कंपोर्टामेंटी दा अदोतारे, हमारा बिहेवियर क्या होगा इन caso di pioggia, जब बारिश हो। कहता है बारिश लगी हुई है तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। भाई बाहर बारिश लगी, मैं गाड़ी चलाने लगा तो क्या करूं, क्या 120 पे चलाना शुरू कर दूं, या जोर से कट्टे मारूं, जोर से स्टेयरिंग को मोड़ूं, जोर से ब्रेकें लगाऊं, कैसे गाड़ी चलाऊंगा, या अगली गाड़ी से फासला कम रखूं ज्यादा रखूं, यही हमने यहाँ पर जो देखना है। तो भाई बारिश एक अच्छी चीज नहीं है गाड़ी के लिए, उससे गाड़ी की पकड़ जो कम हो जाती है, तो हम स्पीड जो स्लो रखा करेंगे और ध्यान से गाड़ी जो चलाएंगे। इन caso di pioggia, बारिश की सूरत में occorre ridurre la velocità, आप अपनी स्पीड को कम करो। मतलब सही है, बारिश में हम अपनी स्पीड जो है वो कम रखा करेंगे। इन caso di pioggia occorre, बारिश की सूरत में occorre मतलब ऐसा करो, tenere in funzione, आन रखो तरजी क्रिस्टाली, जो वाइपर है गाड़ी के, ये तो मतलब सही है, हम गाड़ी के वाइपर जो होते हैं उनको आन रखा करेंगे। occorre aumentare distanza di sicurezza, सुरक्षा का फासला ज्यादा कर लो। भाई जब भी कहने कि आप ज्यादा कर लो सुरक्षा के फासले को, तकरीबन सारे दमादे जो है वो सही होंगे। एक आध फालसू है, लेकिन मोस्टली इसके दमादे जो वो सही होंगे। आगे कहते हैं evitare appannamento dei vetri, जो शीशे हैं उनको appannamento नहीं होने दो। जब बारिश हो रही हो या ठंड हो तो जो सामने स्क्रीन होती है उसके ऊपर नमी सी आ जाती है, धुंध सी बन जाती है, हमें दूसरी तरफ नजर नहीं आता। हम तो क्या करते हैं, हम पंखा चलाते हैं, जिससे क्या होता है वो जो जो शीशा है वो जल्दी ड्राई हो जाता है और हमें दूसरी तरफ जो अच्छे से नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो जो नमी होती है उसको अपानामेंतो बोलते हैं। आप उस अपानामेंतो को एवितारे करोगे, उसको खत्म करोगे शीशों की, ये दमाना सही है। बारिश की सूरत में हम अपानामेंतो यानी वो जो नमी सी होती है वो शीशे के ऊपर नहीं आने देंगे। अकोरे मनोवरारे con prudenza, कहता है ध्यान के साथ मनोवरारे करो, मूव करो लोस्टेर स्टेयरिंग को। ये दमाना सही है, बारिश हो या बर्फ हो तो स्टेयरिंग को आराम से घुमाना पड़ता है, जोर से स्टेयरिंग को नहीं घुमाएंगे, जोर से घुमाओगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप कर सकती है। आगे कहता है पसारे velocemente, जल्दी से गुजरो sul possangere, sulle possangere, possangere बोलते हैं रोड के ऊपर जो पानी खड़ा हुआ होता है। बारिश लगी, रोड पे पानी खड़ा हो गया है ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਗੇ, पर evitare बचने के लिए di rimanere impiantati, कहीं हम बीच में फंस ना जाए। कहता है भाई बारिश में अगर आपको रोड के ऊपर पोसांगरे मिले, पानी खड़ा हुआ मिले, तो आप तेज करके उसके अंदर से गुजरोगे ताकि जो गाड़ी आपकी वहां पे फंस ना जाए। ये दमाना गलत है, हम कभी भी अपनी गाड़ी को तेज नहीं ले जाएंगे,
पोसांगरे के ऊपर से, ये दमादा हमारा फाल्सो है। इन caso di pioggia बारिश की सूरत में occorre आप ऐसा करो, coprire il radiatore, जो रेडिएटर उसको कवर करो, con apposito mascherina, एक खास मास्करे की वजह से कहते हैं, जो आपका रेडिएटर है ना गाड़ी का, उसको मास्करारे कर दो, उसको कवर कर दो, उसको ढांप दो, उसको हवा नहीं लगे। भाई गलत है, हम कभी भी गाड़ी के रेडिएटर को कवर नहीं कर सकते, ये तो मतलब हमारा फाल्सो है। रादियातोरे ये गाड़ी के आगे हिस्सा होता है एक, जिसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं, रेडिएटर वाला। वो पानी क्या करता है, गाड़ी को ठंडा रखता है, गाड़ी के इंजन के इर्द गिर्द जो घूमता है उसको ठंडा रखने के लिए। और रेडिएटर के ऊपर हवा पड़ती है, तो हवा से वो रेडिएटर ठंडा रहता है, जिससे वो पानी भी ठंडा रहता है। तो कहता है उसको मस्करारे कर दो ताकि उसके ऊपर पानी ना पड़ सके बारिश का। ये गलत है, हम कभी भी रेडिएटर को कवर नहीं करेंगे, उसको हर वक्त आगे से जो हवा लगनी चाहिए। ये दोनों हमारा जो फाल्सो है। In caso di pioggia, occorre frenare energicamente। एनर्जिकमेंट जोर से होता है, जोर से ब्रेक लगाया करो बारिश की सूरत में। भाई गलत है, हम कभी भी बारिश की सूरत में जोर से ब्रेक नहीं लगाएंगे। आगे कहते हैं, इन caso di pioggia occorre utilizzare durante la marcia, जब गाड़ी चल रही हो आप इस्तेमाल करो la segnalazione luminoso di pericolo, खतरे का जो निशान है उसको इस्तेमाल करो। quattro frecce lampeggiante simultaneamente, जो एक ही वक्त में चार इशारे आने होते हैं उनको इस्तेमाल करो। भाई गलत है, हम कभी भी चलती गाड़ी के ऊपर चार इशारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे बारिश में या बर्फ में, ये तो मतलब हमारा फाल्सो है। जब भी पूरी थ्योरी में कहिए ना कि आप चार इशारे लगाओगे अपनी चलती हुई कार को, तो तकरीबन सारे दमादे जो हैं वो फाल्सो है। In caso di pioggia occorre procedere di norma con il pedale della flessione abbassata, कहता है बारिश में क्या करो, आप जो क्लच है उसका जो पेडल है क्लच का, उसको दबा कर आगे जाओ। भाई गलत है, हम बारिश की सूरत में क्लच दबा कर आगे नहीं जाएंगे, बल्कि कभी भी जो फ्रिक्शन है उसको दबा कर गाड़ी जो वो नहीं चलाया करेंगे। ये दिमाग हमारा फालसू। वैसे भी फ्रिक्शन है जब भी आ जाए पूरी थ्योरी के अंदर हमारे दिमाग में जो है वो फालसू होंगे। 823 नंबर A23, aqua प्लानिंग। aqua प्लानिंग का मतलब है पानी के ऊपर गाड़ी का स्लिप होना। ये देखें, ये आपके सामने एक टायर है कार का। जब गाड़ी का टायर अगर रोड के ऊपर पानी खड़ा हो और आप गाड़ी को पानी के अंदर से गुजारते हो, ये पानी है, तो टायर पानी के ऊपर जो चल के आगे जो जाता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि टायर जो वो पानी के ऊपर चले। टायर को चलने के लिए जमीन की जरूरत होती है। अगर जमीन से टच ही ना हो, वो पानी के ऊपर चलना शुरू कर दे, तो फिर टायर की पकड़ जो नहीं होगी, टायर जो स्लिप करना शुरू कर देगा। और यही गाड़ी के साथ भी होता है। जब हम गाड़ी चलाएंगे पानी के ऊपर, फर्ज करो मैं 130 की रफ्तार से जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी का टायर पानी के ऊपर आ जाता है, और पानी पे तकरीबन 1 सेकंड के लिए वो रहता है, स्पीड ज्यादा है और फिर गुजर जाता है। तो वो 1 सेकंड में क्या होगा, जो टायर है ये जमीन है, तो जमीन से ऊपर चला जाएगा और पानी के ऊपर जो चल जाएगा। पानी के ऊपर चलने से जो गाड़ी है वो स्लिप हो जाएगी। अगर पहले वो ऐसे चल रही थी, तो पानी में जाने के बाद हो सकता है थोड़ी सी ऐसी हो जाए, अपने रास्ते से हट जाएगी। इस चीज को बोलते हैं aqua प्लानिंग। तो पानी के ऊपर टायर का स्लिप होना, इसको aqua प्लानिंग जो बोलते हैं। ये जो aqua प्लानिंग है या पानी के ऊपर टायर का स्लिप होना है, ये उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा हमारी स्पीड है। जितनी ज्यादा स्पीड तेज करेंगे उतना ज्यादा जो टायर है वो स्लिप करेगा। अगर स्पीड कम होगी तो गाड़ी स्लिप कम करेगी या नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है, ये जो पानी है ये नीचे से गुजर जाएगा और टायर जमीन के ऊपर जो टच हो जाएगा, क्योंकि पानी को ज्यादा टाइम मिलेगा स्पीड कम होने की वजह से टायर के नीचे से जो वो गुजर जाने की। और दूसरा टायर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये aqua प्लानिंग जो कितनी होगी, यानी टायर जो कितना स्लिप करेगा। जो गाड़ी का टायर है ये ऐसा बना हुआ था तकरीबन, इसके नीचे देखें ये लाइनें सी हैं, इसको बातीसरादा बोलते हैं। फिर ये एक और नाली सी बनी हुई है, चौड़ी सी नालियां बनी होती हैं, और ये डिजाइन सा बना हुआ है। ये डिजाइन क्यों बना होता है, गाड़ी की पकड़ बनाने के लिए। और ये जो डिजाइन से बीच में बने हुए हैं, ये पानी के ऊपर चलने में भी हेल्प करते हैं। जब गाड़ी पानी के ऊपर चलेगी तो पानी जो है इनमें से ऐसे बाहर की तरफ जो है वो निकल जाता है। अगर ये डिजाइन अच्छे नहीं होंगे, फर्ज करो टायर गंजा हो गया हुआ है, ये डिजाइन मिट चुके हुए हैं,
तो जो पानी है उसको इस सारे टायर के नीचे से जो गुजरना पड़ेगा, और उसके पास इतना टाइम नहीं होगा पानी का कि वो टायर के नीचे से गुजर सके, और टायर जो ज्यादा स्लिप करना शुरू करेगा। अभी ये बड़ा अच्छा डिजाइन बना हुआ है। अभी क्या होगा, जो पानी है इतने एरिया का, उसको यहां से बस बाहर जो निकलना, इस एरिया का जो पानी वो यहां से बाहर निकलेगा, इस एरिया का जो पानी है वो यहां से जो बाहर निकलेगा। तो पानी बड़ी आसानी से यहाँ से जो साइडों से बाहर जो वो निकल जाएगा। लेकिन जब गंजा हो जाता है तो उसको बाहर निकलने का जो है वो मौका नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे देखो, ये पानी के गुजरने का रास्ता जो बताया हुआ है, यहाँ से पानी ऐसे चला जाएगा, ये जो मोटी नाली इसमें से आगे चला जाएगा, साइडों में से ऐसे निकल के जो बाहर निकल चला जाएगा। तो ये डिजाइन, ये बाती सादा बहुत अच्छा है, ये पानी को निकलने में जो वो हेल्प करता है। लेकिन जब टायर गंजा हो जाता है तो ये जो पानी है वो नीचे से नहीं निकल पाता, और जो टायर है वो पानी के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देता है। ये देखें, ये आपको मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पीड है गाड़ी की, एक ही टायर है, एक ही गाड़ी है, और डिफरेंट स्पीड है। यहाँ पे 2 किलोमीटर की स्पीड है, जो 100% कंटेक्ट एरिया है, जो पूरे का पूरा टायर है वो जमीन के साथ टच हो रहा है। ये जो नीला ये पानी है, तो पानी नीचे से निकल चुका है, और टायर जो जमीन के ऊपर जो टच हो रहा है। जब 75 की स्पीड होती है तो टायर सारा नहीं, तकरीबन 84% उसने कहा कि जमीन के साथ जो वो टच कर रहा होता है। 100 की स्पीड है तो तकरीबन 79 एरिया जो है वो रोड के साथ टच कर रहा होता है, बाकी जो है वो पानी के ऊपर जो वो रह जाता है। जब हमारी स्पीड ये एक और एग्जाम्पल दी है, ये उस वक्त है जब हमारा गाड़ी का टायर जो वो नया होता है। जब टायर थोड़ा यूज हो चुका होता है, पुराना हो चुका चुका होता है, तो कहते हैं 2 की स्पीड है तो फिर भी 100% कांटेक्ट है। लेकिन जब 75 की स्पीड होती है तो 72% कांटेक्ट रह जाता है। और जब हमारी 100 की स्पीड होती है तो सिर्फ 11% टायर जो है वो रोड के ऊपर जो लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी यहाँ पे जो नजर आ रहा है, सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया और ये थोड़ा सा एरिया जो जमीन को टच कर रहा है, ये सिर्फ 100 की स्पीड है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा करो तो ये जीरो कांटेक्ट हो जाएगा जमीन के साथ, और टायर सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर जो चलना शुरू कर देगा। इसने आपको बताने की कोशिश की है कि स्पीड और जो टायर का घिसा हुआ होना है उसका क्या असर पड़ता है रोड के ऊपर पकड़ के लिए। भाई जैसे आप लोग जानते हो कि टायर घिसे हुए होंगे तो एक्वापेलिंग ज्यादा होगी, नए टायर है तो नहीं होगी या कम होगी। स्पीड की अगर बात करें, हाई स्पीड के ऊपर एक्वापेलिंग ज्यादा होती है, स्लो स्पीड के ऊपर या तो नहीं होगी या कम होगी। और ये हमने पानी के ऊपर जो टायर का स्लिप होना उसके बारे में जो सीख लिया। अभी सोचने वाली बात ये है, मेरे टायर गाड़ी के एकदम नए हैं, और स्पीड स्लो करके जाता हूँ तो एक्वाप्लानिंग जो नहीं होती, क्योंकि टायर जो नए हैं। और अगर टायर पुराने हो, मैं स्लो स्पीड से जाता हूँ, स्लो से मतलब 50 की रफ्तार पे जाता हूँ, टायर एकदम गंजे हैं, प्लेन हो चुके हैं नीचे से, तो एक्वाप्लानिंग होगी या नहीं होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। भाई अगर टायर हमारे गाड़ी के एकदम गंजे हैं, स्लो स्पीड होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है स्लो स्पीड के वो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि टायर एकदम गंजे हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ हद तक जो है वो स्लिप करेगा। लेकिन जो ज्यादा स्पीड है उसके ऊपर आसानी से स्लिप करता है, जबकि स्लो स्पीड के ऊपर थोड़ा कम या मुश्किल से गाड़ी जो स्लिप करेगी। तो एक्वाप्लानिंग यानी पानी के ऊपर गाड़ी का चलना, पानी के ऊपर गाड़ी के चलने की वजह से टायर का स्लिप होना। फिनोमिनो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये टर्म को बोलते हैं, इसको आप छोड़ दो। आगे देखो, एक्वाप्लानिंग से शुरू करो। एक्वाप्लानिंग fascivolare, एक्वाप्लानिंग से स्लिप करते हैं ले रोते टायर sul strato di acqua, पानी के ऊपर। strato di acqua पानी के टुकड़े के ऊपर, यानी पानी की सतह के ऊपर हमारा टायर जो स्लिप करता है। कौन करवाता है? एक्वा प्लानिंग। ये तुम्हारा सही है, एक्वा प्लानिंग की वजह से हमारी जो गाड़ी का टायर है वो स्लिप करेगा पानी के ऊपर, ये तुम्हारा सही है। एक्वाप्लानिंग इनिशिया, एक्वाप्लानिंग शुरू हो जाती है velocità più bassa, कम स्पीड के ऊपर ही। से pneumatico è molto consumato, अगर टायर बहुत ज्यादा कंsumato होगा तो स्लो स्पीड के ऊपर ही एक्वाप्लानिंग जो शुरू हो जाएगी। ये दमाना सही है, बासा वेलोचिता के ऊपर ही हमारी एक्वाप्लानिंग शुरू हो जाएगी। तब जब टायर जो वो घिसा हुआ होगा, उसने ये नहीं कहा कि टायर घिसा हुआ तो बड़ी ज्यादा एक्वाप्लानिंग होगी ना, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा एक्वाप्लानिंग शुरू हो जाती है। ये दमाना सही है।
जब हमारे टायर घिसे हुए होंगे गाड़ी के, तो स्लो स्पीड के ऊपर भी aquaplaning जो वो शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादा कब होगी, जब स्पीड जो तेज होगी। आगे कहते हैं si verifica più facilmente, आसानी से पता चलता है aquaplaning का, यानी आसानी से aquaplaning होगी nei veicoli più leggeri, उन गाड़ियों में जो हल्की गाड़ी होती है। ये तो मतलब सही है, हल्की कार, जितनी कार हल्की होगी उतनी aquaplaning जो वो ज्यादा होगी। भारी कार, ट्रक की बात करें, ट्रक बड़ा वजनी होता है, तो उसमें aquaplaning जो है वो कम होगी या ना आने के बराबर होगी। ट्रैक्टर की बात करें, वो भी भारी है, उसके टायरों की गुड्डी भी बड़ी मोटी मोटी होती है, उसके नीचे से पानी भी निकल जाता है टायरों के नीचे, तो वो ट्रैक्टर जो पानी के अंदर स्लिप जो वो नहीं करेगा। तो जो हल्की कारें हैं उनमें आसानी से aquaplaning होती है, ये दमाना से, जबकि भारी गाड़ी में क्योंकि वजन ज्यादा होता है, पानी ज्यादा जल्दी से टायर के नीचे से गुजर जाता है, तो aquaplaning भी जो वो कम होगी। तो ये दमाना सही है, हल्की कार पानी के ऊपर जल्दी स्लिप करेगी। कहता है जो आप aquaplaning है si verifica più facilmente a bassa velocità, aquaplaning स्लो स्पीड के ऊपर आसानी से होती है। भाई गलत है, स्लो स्पीड के ऊपर आसानी से नहीं होती, aquaplaning हाई स्पीड के ऊपर जो है वो आसानी से होती है। हाँ, शुरू स्लो स्पीड के ऊपर ही होना शुरू हो जाएगी अगर टायर गंजे है, लेकिन आसानी से नहीं, आसानी से जो वो हाई स्पीड के ऊपर होती है। aquaplaning रिड्यूce, ये जो aquaplaning है ये कम कर देती है जबानदामेंट होटल वेहिकल, गाड़ी के स्लिप होने को। कहता है aquaplaning गाड़ी के स्लिप होने को कम कर देती है, रोक देती है, रिड्यूस कर देती है। भाई ये फाल्सो है, ये aquaplaning स्लिप को कम नहीं करती, बल्कि ये गाड़ी के स्लिप को ज्यादा कर देती है। यहाँ पे उलट लिखा हुआ है, इसने ऐसे बताया जैसे aquaplaning कोई अच्छी बात हो, ये हमारा दबंदा फाल्सो है। aquaplaning aumenta nelle carreggiate forte pendenza laterale, कहता है वहां पे जहां पे ज्यादा पेंडेंसा हो laterale, साइडों को उतराई बनी हुई हो, वहां पे aquaplaning ज्यादा होगी। भाई गलत है, जहां पे रोड के साइडों पे उतराई बनी होगी वहां पे aquaplaning ज्यादा नहीं होती, ये दबंदा हमारा फाल्सो है। ये हमारे सामने एक रोड है, इस रोड की बात करते हैं, ये रोड। एक्वाप्लानिंग की बात करें, एक्वाप्लानिंग का मतलब होता है पानी का खड़ा होना। फर्ज करो ये रोड यहाँ से ऊंचा है और यहाँ से नीचा है, इस तरफ को, ये नॉर्मली होता भी ऐसी है, इस तरफ से ऊंचा होगा, इस तरफ से जो है वो नीचा होगा। जो डबल दिशा के होते हैं वो बीच में से ऊपर और साइडों से नीचे जो होते हैं। तो यहाँ से ये ऊंचा है, यहाँ से नीचा, तो पानी जब गिरेगा तो क्या होगा, पानी सारा बह के ऐसे नीचे चला जाएगा, पानी तो सारा नीचे चला गया। रोड के ऊपर तो पानी खड़ा होगा ही नहीं। तो क्यों नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे कुनेता है, साइड पे लातेराल है, ये साइड पे क्या है, ये खाई बनी हुई है, इसको कुनेता लातेराल जो बोलते हैं। तो वो रोड जिसके साइडों पे खाई बनी हुई हो, यानी रोड साइड बीच में से ऊंचा हो, साइडों से नीचा हो, तो पानी खड़े नहीं होगा, पानी साइडों पे जो निकल जाएगा, तो वहां पे एक्वाप्लानिंग जो वो नहीं होगी। यही वो दमाने के अंदर कहते हैं। aquaplaning aumenta, aquaplaning ज्यादा होगी, नले करे जाते उन रोडों के ऊपर फोर्टे पेंडेंस, जहां पे उतराई हो लातेराल साइडों के ऊपर। ये गलत है, अगर साइडों पे जो वो पेंडेंसा बना हुआ है, उतराई बनी हुई है, तो एक्वाप्लानिंग ज्यादा नहीं होगी, बल्कि एक्वाप्लानिंग जो है वो नहीं होगी। ये मतलब हमारा फाल्सो है, क्योंकि वहां पे पानी खड़ा ही नहीं होगा। आगे कहता है aquaplaning aumenta aderenza sul fondo stradale, जो aquaplaning होती है ये ज्यादा कर देती है aderenza को, पकड़ को, sul fondo stradale, रोड के फर्श के ऊपर। ये गलत है, aquaplaning रोड के ऊपर हमारी पकड़ को ज्यादा नहीं करती, बल्कि aquaplaning रोड के ऊपर हमारी जो पकड़ है aderenza उसको खत्म या कम कर देती है। ये ज्यादा करने की बात करे, ये दमाना हमारा गलत है। aderenza गाड़ी की पकड़ को, ग्रिप को जो बोलते हैं। aquaplaning rafforza, aquaplaning मजबूत कर देता है contatto कनेक्शन fra pneumatici, टायर के बीच में, एसफाल्टो और रोड, रोड और टायर के बीच में जो कनेक्शन है उसको मजबूत कर देता है aquaplaning। भाई गलत है, aquaplaning टायर और रोड का कनेक्शन मजबूत नहीं करता, बल्कि ये उस दोनों को कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये दवाना हमारा जो वो कला लिखा हुआ है। आगे कहता है aquaplaning non dipende del spessore del disegno del battistrada, जो aquaplaning है वो डिपेंड नहीं करता स्पेसोर मोटाई के ऊपर, और del डिजाइन या डिजाइन के ऊपर, del battistrada जो टायर का battistrada है उसका डिजाइन कैसा है, उसकी मोटाई कितनी, उसके ऊपर असर नहीं होता। भाई गलत है, जो हमारी गाड़ी के टायर का डिजाइन है, ये वाला डिजाइन ये कैसा है, उसके ऊपर, उसकी मोटाई के ऊपर जो डिपेंड करता है। यहाँ से ये डिजाइन अच्छा तो पानी ऐसे जो निकल जाएगा, यहाँ से सीधा निकल जाएगा। अगर ये सारा प्लेन हो, डिजाइन बना ही नहीं हुआ, तो फिर पानी नीचे से नहीं निकलेगा,
तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी मोटाई के ऊपर भी। ये तो कार का है, ट्रैक्टर की अगर बात करें, ट्रैक्टर का मोटा ऐसे डिजाइन बना हुआ होता है, वहां पे पानी कभी भी जो खड़ा नहीं हो सकता टायर के नीचे जो है। तो इसका मतलब है मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कहता है डिपेंड नहीं करेगा, ये तो मतलब हमारा जो है ये फालसू है।